गुस्ल जनाबत ना करने की सजा। हजरत अबान बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हमारा एक पड़ोसी वफात पा गया तो हमने उसकी तजहीज व तकफीन के लिए जब कब्र खोदी तो क्या देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, हालत जनाबत में रोज़ा रखना कैसा है? क्या हालत जनाबत वो हालत जब मियाँ बीवी आपस में जिनसी ताल्लुक कायम कर लें और उन पर गुस्ल फर्ज हो जाए, में बगैर गुस्ल के रोजा रखा जा सकता है? जवाब जी हाँ। हालत जनाबत में बगैर गुस्ल के सहरी खाई जा सकती है और रोजा रखा जा सकता है, लेकिन फजर की नमाज के लिए गुस्ल करना जरूरी होगा। औरत और एहतलाम। शहवत के साथ ख्वाब में एहतलाम, जिनसी पानी मन्नी खारिज हो जाए या बेदारी की हालत में किसी ख्याल पर पानी खारिज हो जाए तो मर्दों की तरह औरतों पर भी गुस्ल वाजिब है। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता, क्या औरत को जब एहतलाम हो तो उस पर गुस्ल वाजिब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब औरत कपड़ों वगैरह पर पानी के आसार देखे तो उस पर गुस्ल वाजिब है। बीवी का अज़दवाजी हक। एक औरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई और कहा, मैंने अपने शोहर से ज्यादा अच्छा कोई मर्द नहीं देखा, रात भर नमाज पढ़ता है और दिन भर नफली रोजा रखता है। चुनाचे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी तारीफ की और दुआएं दी। औरत शर्मा कर वापस जाने लगी तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैठे काब बसरा के काजी ने कहा कि दरअसल इस औरत ने आप तक अपने खामन की शिकायत पहुंचाई है, आप उसके शोहर से उसका हक दिलवाएं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बात की तह तक पहुंचते हुए काब से ही फैसला करने का कहा तो उन्होंने कहा, उसके शोहर को अगर नफली इबादत का शौक है तो 3 दिन नफली इबादत के लिए रखे और 3 दिन और रात उस पर उसकी बीवी का हक होगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस फैसला से बहुत खुश हुए और उनको बसरा का काजी मुकर्रर फरमा दिया। बीवी के मुजरिम शादीशुदा मर्द अगर ताक झांक करे तो ये किरदार के घटियापन और जलालत की अलामत है। ये कोई बीमारी या कमजोरी नहीं, उनकी अपनी बदनीति है। तुम्हारे पास बीवी मौजूद है, तुम्हें दूसरी औरत को देखने की भला क्या जरूरत है? एक गैरतमंद मर्द अगर किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वो दोबारा किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखता, और बेगैरत मर्द शादी के बावजूद दूसरी औरत को देख लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेगैरती और किरदार के घटियापन की वजह से है। ऐसे लोग मुजरिम हैं, अपनी बीवी के उसके हकूक मारने वाले। आगे जाकर औरत को उनसे सवाल करने का हक दिया जाएगा। बीवी की भी इज्जत नफ्स होती है। बीवी को नसीहत करनी है तो तन्हाई में करो और तारीफ करनी तो सबके सामने करो। लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाते हैं, लोगों के सामने बेइज्जत कर देते हैं और डांट पिला देते हैं। अपने तौर पर तो वो अच्छे बन जाते हैं, दूसरों को तासर ये मिल जाता है कि देखो घर में मेरा कितना कंट्रोल है। बहन के सामने बीवी को डांट पिला दी, माँ के सामने बीवी को डांट दिया और माँ की नजर में बड़े अच्छे बन गए कि हाँ, हमारा बेटा तो घर में बहुत कंट्रोल रखता है। बहन कहती है मेरे भाई का तो घर में बहुत कंट्रोल है। यूं वो अपनी माँ बहन की नजर में बड़े अच्छे बन गए, मगर हकीकतन अपनी बीवी की नजर में उन्होंने अपने वकार को सिफर बना दिया। इसलिए हर एक की अपनी इज्जत नफ्स होती है। जब किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है तो फिर उस इंसान का दिल टूट जाता है और ये चीज गुनाह में शामिल है। लिहाजा उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। इसको नसीहत करनी है तो तन्हाई में करो, अगर तारीफ करनी है लोगों के सामने करो। इस नसीहत को जिंदगी का असूल बनाओ। तन्हाई में अगर बीवी को जल्ली कट्टी भी सुना दोगे, बीवी बर्दाश्त कर लेगी, मगर लोगों के सामने जिल्लत बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इसलिए ये बात जहन में रखें, बीवी को दूसरों के सामने कभी भी इस तरह तनकीद का निशाना ना बनाओ। वो जिंदगी की साथी है। थोड़ा वक्त जो दोनों को अलहदगी में मिलता है, इसमें एक दूसरे को समझा दो जो समझाना है। लोगों में तुम इस किस्म की बातें ना करो। खामद का गैर शरई हुक्म। एक मसला बहुत आम होता जा रहा है, शोहर जो भी हुक्म दे बीवी पर मानना फर्ज है, अगर ना मानेगी तो गुनाहगार होगी। चाहे हुक्म
गैर शरई ही क्यों ना हो, बीवी मान ले। इस गलत काम का गुनाह शोहर को होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शोहर का शरई हुक्म मानना जायज है, हुक्म गैर शरई हो तो बीवी इनकार कर दे। मसलन शोहर बीवी को कहता है मगरिब की तर्ज का लिबास पहना करो जो ना मुनासिब हो, तो बीवी पर ये हुक्म मानना फर्ज नहीं। हाँ, शोहर की खुशी के लिए कमरे में पहन सकती है, लेकिन बाहर नहीं जहाँ कोई और देखे। बीवी पर्दा करती है और शोहर उसको पर्दा करने से रोकता है कि अपने रिश्तेदारों वगैरह के सामने पर्दा करने से मना करता है, तो शोहर का ये हुक्म भी गैर शरई है। जिस काम का हुक्म अल्लाह ने दिया है और जिस काम से अल्लाह ने मना किया है, अगर शोहर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म दे तो ऐसा हुक्म बीवी पर मानना फर्ज नहीं है, क्योंकि खालिक के हुक्म के आगे मखलूक का हुक्म नहीं माना जा सकता। लिहाजा मर्द हजरात बीवी को ऐसा हुक्म ना दे जो गैर शरई हो, और बीवी इनकार कर दे जिसके खामद को भी शर्मिंदा होना पड़े। बीवी से बातें करना भी उसका हक है। बाज लोग ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग कहलाते हैं या किसी बुजुर्ग की मुरीद हैं, नमाज रोजा जिक्र व शुगुल के पाबंद हैं, अपने नजदीक गोया जन्नत खरीद रहे हैं, मगर बीवी के हकूक से गाफिल हैं। याद रखो, बीवी का ये भी हक है एक वक्त में उससे बातचीत भी किया जाए और उसकी तकलीफ व राहत की बातें सुनी जाएं और दिल जोई की बातों से उसको खुश किया जाए, मगर इस हक से दीनदार व दुनियादार सब ही गाफिल हैं, जिसकी वजह ये है कि उनके हकूक को अपने जिम्मा समझते ही नहीं, बस खाना कपड़ा ही अपने जिम्मा समझ लिया है। शोहर को अल्लाह की अमान में दे। जब भी खामद घर से रुखसत होने लगे उसको हमेशा दुआ के जरिए रुखसत करे। फी अमान अल्लाह कहे, दुआ दे। जैसे हमारी बड़ी औरतें पहले वक्तों में अपने मियाँ को कहती थी, ये कितनी प्यारी बात है, मेरी अमान अल्लाह के हवाले। जब आपने अपनी अमानत अल्लाह के हवाले कर दी तो अल्लाह ताला मुहाफिज है, वो आपकी अमानत की हिफाजत करेगा। आज कम ही औरतें हैं जो खामद को घर से रुखसत होते हुए ये अल्फाज कहती हैं, चूँकि नहीं कहती इसलिए उनके खामदों की हिफाजत भी नहीं होती, फिर रोती हैं। खामद बहर जाते हैं, उनको बहर ज्यादा दिलचस्पी होती है। भैया आपने अपनी अमानत अल्लाह के हवाले ही नहीं की, अब आप अल्लाह से क्या तवक्का रखती हैं, क्योंकि वो उनकी हिफाजत करे। तो नेक बीवियां हमेशा खामद और बच्चों को घर से रुखसत होते हुए ऊंची आवाज में दुआ देती हैं, अपनी अमानत अल्लाह के हवाले करती हैं। अल्लाह ताला पे यकीन हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हजरत अबान बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हमारा एक पड़ोसी वफात पा गया तो हमने उसकी तजहीज़ व तकफीन के लिए जब कब्र खोदी तो उसमें बिल्ली के मशाबा एक जानवर नमूदार हुआ। फिर उसको कब्र से भगाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो ना भागा। गोरकुन ने कदाल से उसकी पेशानी पर मारा, फिर भी वो ना हटा, ना भागा। मजबूर होकर दूसरी कब्र खोदी गई, उस कब्र में भी इसी तरह का जानवर निकल आया और किसी तरकीब से भी वो जानवर वहाँ से नहीं हटा। हम मजबूर होकर तीसरी कब्र खोदने लगे और जब तीसरी खोदी गई तो वही जानवर उसमें भी निकल आया और किसी सूरत से ना भागा। हम मजबूर हुए और उसको उस कब्र में दफन कर दिया। दफन करने के बाद हमने उसकी हड्डियों की आवाज सुनी। ये ऐसा अजीब वाक़या था, उससे पहले कभी पेश नहीं आया। हमने इस मैयत की बीवी से वाक़या बयान करके दरियाफ्त किया, तेरे खामद का क्या अमल था? तो उसने बताया कि वो गुस्ल जनाबत नहीं करता था। अल्लाह पाक ऐसी गफलत से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।